Hello friends, welcome back to our channel. Hope you all are doing fine. So friends, during our trip to अंडमान निकोबार हम हैवलॉक में 3 दिन के लिए रुके थे और वहाँ पे हमने एक बहुत ही सुंदर रिसोर्ट बुक किया था जो हैवलॉक जेटी से सिर्फ 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था और उस रिसोर्ट का नाम था सिम्फनी पाम बीच रिसोर्ट एंड स्पा। और ये जो रिसोर्ट है ये हैवलॉक रोड के दोनों साइड पे है। एक साइड की प्रॉपर्टी बीच फेसिंग है जहाँ पे आपको लगून सूट्स मिल जाएंगे और ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये उनके लगून सूट्स है और यहाँ पे हमने हमारा स्टे बुक किया था। और जो मेन रोड है उसके ऑपोजिट साइड पे भी सेम प्रॉपर्टी है और वहाँ के रूम्स में आपको आगे जाके दिखाऊंगी। इस प्रॉपर्टी की सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इट हैज़ डायरेक्ट एक्सेस टू द प्राइवेट बीच और आपको बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है ऑफ द सी। इन कॉटेजेस से आपको अच्छा व्यू मिलता है, आप बाहर आराम से बैठ के सी का व्यू एंजॉय कर सकते हो। और रूम जो है ये काफ़ी स्पेशियस है, इट वाज वेरी नीट एंड क्लीन और यहाँ पे सभी अम्यूनिटीज़ अवेलेबल थे टू मेक श्योर योर स्टे इज़ अ कंफर्टेबल वन। चेक इन करने के बाद हमने ये रिसोर्ट एक्सप्लोर किया था। पहले हम बीच की तरफ गए थे और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे स्विंग्स वगैरह लगाए हुए हैं, कुछ बेंचेस है जहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो और बहुत सारे प्लांट्स है, तो उसके वजह से आपको बहुत ही सूदिंग लगेगा और यू विल डेफिनेटली हैव अ गुड टाइम एट दिस प्लेस। जो उनका प्राइवेट बीच एरिया है वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया है और क्लीन रखा हुआ है, सो इसके वजह से यू कैन जस्ट लेज आउट एनीवेयर यू वांट। फ्रेंड, जब आप हैवलॉक घूमने आते हो या अंडमान घूमने आते हो तो आपको 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहला तो यहाँ पे सनराइज़ काफ़ी जल्दी होता है, अराउंड 5 इन द मॉर्निंग और शाम को 5-5:30 को सनसेट हो जाता है, उसके बाद पूरा अंधेरा हो जाता है। सो आपको ये चीज़ याद रखनी है, तो आपका जो डे है उस हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है हाई टाइड एंड लो टाइड, बिकॉज अगर हाई टाइड होगा तो पानी बाहर होगा तो आप आपके जो बीच एक्टिविटीज़ है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग लो टाइड पानी काफ़ी अंदर चला जाता है, सो मेक श्योर यू प्लान योर बीच एक्टिविटी और वाटर एक्टिविटी अकॉर्डिंगली। और जैसे कि मैंने पहले कहा, जो रिसोर्ट है उसके बीच साइड पे लगून रूम्स लोकेटेड है और रोड के उस तरफ जो रिसेप्शन एरिया है और दूसरे कैटेगरी ऑफ रूम्स है वो लोकेटेड है। और जैसे ही आप रिसोर्ट के इस साइड पे एंटर करोगे, स्टार्टिंग में आपको रिसेप्शन एरिया दिखेगी और एक छोटा सा सोवेनियर शॉप भी है जहाँ पे आप कुछ सोवेनियर्स वगैरह ले सकते हैं। और जैसे ही आप रिसेप्शन एरिया में एंटर करोगे उसी के बाजू में आपको यहाँ के जो रेस्टोरेंट्स है वो भी दिख जाएंगे और उनका इंफॉर्मेशन मैं थोड़ा आगे जाके आपको दे दूँगी। रिसेप्शन पे हमारा जो चेक इन प्रोसीजर था वो काफ़ी स्मूथ था और रूम भी उन्होंने हमें काफ़ी जल्दी अलॉट कर दी थी। प्लस उन्होंने जो वेलकम ड्रिंक दिया था वो एक कोकोनट शेल में दिया था एंड इट वाज क्वाइट अट्रैक्टिव एंड वेरी टेस्टी। रिसेप्शन एरिया पे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो रखी थी वो काफ़ी अट्रैक्टिव थी और उन्होंने यहाँ पे लो टाइड और हाई टाइड का टाइमिंग्स और सनसेट और सनराइज़ का टाइमिंग ये सब कुछ मेंशन किया हुआ था। और अगर आपको कोई एक्टिविटी बुक करनी है जैसे कि कोई वाटर स्पोर्ट्स, स्कूबा डाइविंग वगैरह, आप इनके थ्रू कर सकते हैं। प्लस अगर आपको स्कूटी रेंट पे चाहिए या कैब रेंट पे चाहिए तो ये सभी अरेंजमेंट्स ये कर देते हैं।
रिसेप्शन एरिया के पास में ही आगे जाके हैवलॉक कॉटेजेस है और ये कॉटेजेस जो है इनमें से आपको गार्डन का व्यू दिखता है। ये कॉटेजेस भी बहुत सुंदर थे और इनके बाहर भी आपको सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह मिल जाएगी जहाँ पे आप बैठ के ये पूरा गार्डन व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और अंदर से भी कॉटेजेस बहुत ही स्पेशियस एंड क्लीन थे और सभी अम्यूनिटीज़ थे विच विल मेक योर स्टे अ कंफर्टेबल वन। और हैवलॉक कॉटेजेस के बाहर जो आपको ये बिल्डिंग दिख रही है उसमें कासा ग्रैंड रूम्स है। और इस रिसोर्ट में 3 अलग टाइप के रेस्टोरेंट्स है जहाँ पे आप बहुत ही टेस्टी खाना वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। और इन रेस्टोरेंट्स का नाम है द चारकोल, बुद्धा गार्डन एंड वेनम। हमने तीनों रेस्टोरेंट्स में खाना ट्राई किया था एंड इट वॉज क्वाइट नाइस एंड डिलीशियस। और शाम के वक्त ये जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती है व्हेन इट इज़ फुल्ली लिट अप। दूसरे दिन सुबह हम उनके इन हाउस रेस्टोरेंट गए थे जहाँ पे हमने उनका कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट एंजॉय किया था। ब्रेकफास्ट स्प्रेड काफ़ी अच्छा था और तीनों दिन उन्होंने डिफरेंट आइटम्स रखे थे एंड द फूड वॉज क्वाइट टेस्टी। हमने हैवलॉक में बहुत सारे बीचेस विजिट किए थे और वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ किए थे जैसे कि स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग वगैरह। तो उस पर मैं अलग से वीडियोस डाल दूँगी, आप चाहो तो वो देख सकते हैं। Overall, we had a wonderful stay at Symphony Palm Beach Resort and I would highly recommend कि अगर आपको कभी हैवलॉक विजिट करना है, आप चाहो तो यहाँ पे रह सकते हैं। एंड यहाँ का जो रेस्टोरेंट्स है वो काफ़ी अच्छा फूड सर्व करते हैं। एंड अगर आपको थोड़े म्यूज़िक वगैरह पसंद है तो जो उनका वेनम बार एंड लाउंज है वहाँ पे आप जा सकते हो। वहाँ पे यूजुअली लाइव म्यूज़िक वगैरह चलता है। इन रेस्टोरेंट्स में आउटसाइड गेस्ट भी आके डाइन कर सकते हैं। आप चाहो तो उनको कॉल करके आपके रिजर्वेशंस कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे आके एक बीच साइड पे कैंडल लाइट डिनर एंजॉय करना है तो आप उनको कॉल करके रिजर्वेशंस कर सकते हैं एट एन एक्स्ट्रा कॉस्ट। वो आपको पूरा डेकोरेशन वगैरह करके एक अच्छा कैंडल लाइट डिनर का सेटअप करके देते हैं। Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side, no. Have me by your side when the sun sets. आप चाहो तो उनके बीच साइड रेस्टोरेंट पे भी खाना खा सकते हैं। और यहाँ पे जब हम आए थे यहाँ पे लाइव म्यूजिक चालू था, पीपल वर डांसिंग एंड दे वर एंजॉयिंग अ लॉट एंड वी ऑल्सो हैड अ ग्रेट टाइम एंड गुड फूड आउट हियर। You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side, no. Have me by. सो फ्रेंड्स, ओवरऑल हम यहाँ पे जो 3-4 दिन रुके थे हमने हमारा स्टे काफ़ी एंजॉय किया। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है देन काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और कमेंट भी ज़रूर करना। आपके कोई भी क्वेरीज हो तो हम आंसर कर देंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।